हुकूमत ने उनको सर्टिफाइड किया था कि जुडिशरी में ब्राह्मण नॉट अलाउड। अंग्रेजों ने इसीलिए कहा था ब्राह्मण को न्यायपालिका में नहीं भेजना, क्योंकि वो न्याय कभी कर ही नहीं सकता। और आज 90-99% एक ही वो विशेष के लोग छोटी न्यायपालिका से लेकर बड़ी न्यायपालिका तक बैठे हुए हैं। मतलब जिसको अंग्रेजी हुकूमत ने ये सर्टिफाई करके जुडिशरी आउट किया, ये कभी न्यायप्रिय हो ही नहीं सकता। इसलिए जुडिशरी में ब्राह्मण समाज के लोगों को न्यायाधीश बनाना। और साथ ही साथियों, आज सब कुछ नहीं किया आपने, स्वामी प्रसाद मौर्य जी किस पार्टी? समाजवादी पार्टी से निर्वाचित एमएलसी हैं। उनका पुतला हम लोगों ने फूंका है। उन्होंने अभी सोशल मीडिया पे पिछले 2 दिनों से उनके द्वारा की गई जुडिशरी पे, न्यायिक अधिकारियों पे, न्यायपालिका पे और एक वर्ग विशेष ब्राह्मण समाज के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, उसके विरोध में हम लोगों ने उनका पुतला फूंका है। और हम मांग करते हैं कि उन्होंने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है अपने शब्दों को वापस लें, और वापस लेने के साथ साथ पूरे न्यायपालिका से और पूरे ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगे। क्योंकि अगर वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, पहले ऊंचाहार में थे, ऊंचाहार की जनता ने उनको यहाँ से नकार दिया। वर्तमान में वो पडरौना से विधायक थे, पडरौना की जनता ने उनको नकार दिया, उनकी इसी जातिवादी मानसिकता की वजह से। तो मेरा सीधा उनसे एक मांग है कि जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उस टिप्पणी को माफ़ी सहित मांगते हुए अपना बयान वापस लें। मैं अभी 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है और वो कुछ दिन पूर्व की वीडियो है। उसमें साफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा न्यायपालिका और ब्राह्मण समाज पर सीधे आरोप लगाया जा रहा है और ये आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है कि न्यायपालिका में अंग्रेज़ों द्वारा वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार अंग्रेज़ कहते थे कि न्यायपालिका में, जुडिशरी में ब्राह्मण नॉट अलाउड, इसको बढ़ाने का काम, इसको जो है सह देने का काम कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। न्यायपालिका और ब्राह्मण समाज पे जो इन्होंने ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए कहा है कि ब्राह्मण कभी भी न्यायप्रिय नहीं हो सकते हैं। ये बहुत ही निंदनीय, अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लगातार इनके द्वारा कई बार ऐसी निंदनीय, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया जा चुका है। कभी ये खुद को नेवला बताते हैं, कभी ये खुद को महारथी बताते हैं और ये अपनी सीट खुद नहीं बचा पाए। यहाँ तक कि जिस प्रकार से इन्होंने दल बदला है, सिर्फ खाली स्व लाभ के लिए, जन लाभ के लिए नहीं, स्व लाभ के लिए राजनीति कर रहा है, स्व लाभ के लिए भाषण देते हैं। और ऐसे भाषण दे के यह अपने आप को जो है प्रदेश की जनता में अपने आप को कुछ अलग दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पिछड़ा का नेता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी ये सोच इनको ले डूबेगी। और ब्राह्मण समाज, अभी तो ये सिर्फ खाली एक छोटा सा ये रिएक्शन था, अभी तो बहुत बड़ा हंगामा होना बाकी है। इसमें वह विशेषकर जुडिशरी में ब्राह्मण लोगों के प्रतिनिधित्व पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के समय से लेकर अभी तक का इतिहास बता रहे हैं कि न्यायपालिका में ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व है या उन्हें एक निर्धारित तरीके से न जाकर अलग तरीके से स्थान दिया जाता है। उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके समर्थकों, इस चीज़ को आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि इस देश की जुडिशरी देश के संविधान से चलती है। ब्राह्मण वर्ग अगर जुडिशरी में है तो वो किसी आरक्षण के बल पर नहीं गया है। हम सामान्य कोटे से जाते हैं, हम अपनी प्रतिभा के बल पर जाते हैं, हम अपनी विद्वता के बल पर जाते हैं, हम आरक्षण से नहीं जाते हैं। आप आरक्षण की वजह से जाते हैं, आपके उस पर हमारा कोई भी विरोध नहीं है। संविधान ने आपको दिया है, आप उसका प्रयोग करिए। लेकिन किसी जाति विशेष पर आक्षेप लगाएंगे तो आपकी भाषा में आपको जवाब दिया जाएगा। और वो जवाब जहाँ से आप चुनाव लड़े थे वहाँ की जनता ने आपको दे दिया। जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण नॉट अलाउड, उन्होंने कहा नॉट अलाउड। मैं कह रहा हूँ देश की आज की जनता ने आपको नॉट अलाउड कर दिया। आप कृपा के बल पर विधान परिषद में गए हैं, चुनकर जाने लायक आप नहीं थे। और आप ऊंचाहार के लायक होते तो आपको ऊंचाहार में दिया गया, तो आपको उठा के फेंका गया सुरक्षित जगह, वहाँ पर भी नहीं आप जीत पाए। मैं सलाह दूंगा कि अपनी इस जातिवादी सोच से बाहर आइए
देश की उन्नति में, प्रदेश की उन्नति में लगी है।